Good morning, students. Today we will start chapter number 15. Chapter number 15 name is Statistics and Probability. Statistics, as we have discussed in class 7th, mean, median, mode, and also discuss how to draw bar graphs and how to draw histogram. For example, I am collecting the marks of class 8th of 20 students इन मैथमेटिक्स. तो मैंने ऐसे ही किसी भी फॉर्म में मार्क्स ले दिए 100 में से. तो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन और वी कैन कॉल्ड इट रो डाटा, जो किसी भी फॉर्म में नहीं लिया, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, जस्ट मैंने राइट कर दिया. उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक टैबुलर फॉर्म बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग में. जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन की डाटा की, इसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर बना के लिखा. तो ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगी. उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रेंज. व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज. मतलब इन जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखी है, डाटा को रिप्रेजेंट किया है, इसमें हम जो लोएस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसे बोलेंगे रेंज. मतलब 97 में से 7 माइनस किया तो रेंज क्या आ गई इसकी, 90. नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीनिंग है द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स. मतलब जैसे एक नंबर 27 है, यहाँ भी है 27, यहाँ भी है और 27 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 4 टाइम्स अकर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 27 की फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 क्या हो गई, 4. तो हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा बच्चे का 27, कितने बच्चों ने ऑब्टेन्ड किए, 4. मतलब 27 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ टेलीमार्क्स. हमने 5th क्लास में ऑलरेडी किया है टेलीमार्क्स का यूज. जैसे मुझे इस फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्क्स की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 4 को 1 2 3 4, 3 है तो 1 2 3, अगर मैक्सिमम मोर से ज़्यादा 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो 1 2 3 4 5. ऐसे टेलीमार्क्स हमने 5th क्लास में किया है. जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में रेनफॉल दिया हुआ है 30 डेज का, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई तो रेनफॉल लिखा, उसके बाद उसका टेलीमार्क्स लिखा और उसके बाद उसके नंबर ऑफ डेज, या फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा. ग्रुपिंग ऑफ डाटा जो है, द अबव मेथड ऑफ कंसीडरिंग द रॉ डाटा इज कन्वीनियंट ओनली वेयर द वैल्यूज इन द रॉ डाटा आर लार्जली रिपीटिंग. तो मतलब जब बहुत कम वैल्यू दी हो, बहुत कम क्वांटिटी दी हो, तब हम सिंपल डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. बट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी हो तब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं डाटा की. जैसे रेनफॉल है, 0 से 5 के बीच में हमने लिख लिया, ग्रुप्स बना लिए अलग अलग, कि जैसे क्लास में मैंने लिखा कि 0 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ऐसे ही मैंने इस रेनफॉल को भी ग्रुप की फॉर्म में बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुपिंग ऑफ डाटा. उसके बाद आता है हमारा, जैसे ये ग्रुपिंग दी हुई है 0 to 5, 0 to 5 की ग्रुपिंग दी हुई है, तो 0 जो होगी वो होगी हमारी लोअर लिमिट, और जो ये 5 होगा ये होगा अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द क्लास. मतलब एक ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल. उसके बाद साइज कितना है इस क्लास इंटरवल का, 0 से 5 है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो कितना साइज हो गया, 5. नेक्स्ट हमारी ग्रुपिंग है 5 to 10, तो इसका भी साइज कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका भी साइज कितना हो गया. इसको हम साइज भी बोल सकते हैं ऑफ क्लास, और हम इसको विड्थ भी बोल सकते हैं. और अगर हमने इसका मीडियन, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2, स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं. व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो 80 में से 60 माइनस करेंगे 20. व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है ऑफ 4th क्लास, 1st 2nd 3rd 4th 120 है. व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ 6th क्लास, 6th क्लास देख के उसकी अपर लिमिट बतानी है. नेक्स्ट हमारा, तो you have to do example number 1 and 2 and introduction of the chapter number 15. Thank you.